मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग की हमने 6 क्लासेस यानी कि 6 चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम साथ साथ कम्युनिकेशन यूनिट को भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम कम्युनिकेशन का सिलेबस डिस्कस करेंगे और कल से हम कम्युनिकेशन की स्टार्ट करेंगे क्लास। तो कम्युनिकेशन में सिलेबस क्या क्या होता है? तो सबसे पहले होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, और संचार का मतलब होता है जब हम अपने विचारों को दूसरों को देते हैं और दूसरों के विचारों को हम खुद समझते हैं, तो उसको हम कहते हैं संचार। तो इसका अर्थ हमको समझेंगे। कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावी संचार क्या कैसा होता है। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। एक हम बोलकर संचार करते हैं और एक बिना बोले ही इशारों के माध्यम से या लिखित संचार करते हैं, तो उसे कहते हैं नॉन वर्बल। इंटरकल्चरल, इंटरकल्चरल जैसे अनेक संस्कृतियों के लोग हैं तो उनके बीच संचार कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है। और ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है, उसके लिए हम मॉडल देखेंगे, कैसे कैसे नेटवर्क होते हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। क्लास कम्युनिकेशन, क्लास में कम्युनिकेशन कैसे होता है, स्टूडेंट को टीचर्स कैसे पढ़ाता है, और टीचर के द्वारा अगर कोई स्टूडेंट को समझ नहीं आता तो उसकी फीडबैक लेता है और उसको दोबारा से समझाता है। तो ये होता है क्लास कम्युनिकेशन में। बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें बाधाएं क्या क्या होती हैं। जैसे क्लास चल रही हो, अगर आसपास शोर आ रहा तो वो बाधा हो सकती है। अगर इन्वायरमेंट, कई बार इन्वायरमेंट ठीक नहीं होता तो वो भी बाधा हो सकती है। तो उन सभी बाधाओं को या बैरियर्स को हम देखेंगे। फिर देखेंगे मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया में जनसंचार आता है, जैसे टीवी, रेडियो। इसमें ऑडियंस ज़्यादा होती है और रिस्पॉन्स एट ए टाइम नहीं मिलता, बल्कि बाद में रिस्पॉन्स मिलता है, और इसमें रिस्पॉन्स की जो फीडबैक होता है उसकी उम्मीद भी नहीं होती। लेकिन जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वो टू वे होना चाहिए और इसमें फीडबैक अनिवार्य होती है। और इसमें यह देखा जाता है कि जो हम संदेश को भेजना चाहते हैं वो उसके पास पहुंचा या नहीं। जैसे हम किसी को कुछ संदेश दे रहे हैं, अगर वो उसी वे में ना पहुंचे यानी कि वो उसका मीनिंग दूसरा समझ ले, तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इन सभी जो कम्युनिकेशन का सिलेबस हमने देखा है कि कम्युनिकेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इसकी चर्चा हम कल से स्टार्ट करेंगे। कि और कल का हमारा टॉपिक होगा कम्युनिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। और फिर हम देखेंगे कि प्रोसेस कैसे होता है। और इसमें एक और बात कि इसमें 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। जैसे इसमें एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर और एक होता है मैसेज। और इसका प्रोसेस कैसे होता है, जैसे सेंडर होता है, सेंडर के मन में आते हैं आइडियाज़, और आइडिया को करता है इनकोड। इनकोड करके उस मैसेज को फिर वो किसी मीडियम के ज़रिए भेजता है, और मीडियम से भेजने के बाद मीडियम के माध्यम से वो रिसीवर को भेजता है, और रिसीवर फिर उसको करता है डिकोड। यानी कि जो सेंडर ने भेजा उसको डिकोड करता है, उसको अपने लेवल पर समझता है, और अपने लेवल पर समझने के बाद वो एक प्रतिक्रिया देता है सेंडर को। तो इस प्रकार ये चलता रहता है कम्युनिकेशन। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये सतत प्रक्रिया है। तो कम्युनिकेशन के बारे में आज हमने थोड़ी बहुत सिलेबस के बारे में देखा और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट बातें देखी। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम इसको नोट्स के ज़रिए हम इसको समझेंगे, और अगर पीवाईक्यू पॉसिबल हुआ तो पीवाईक्यू को भी हम साथ साथ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।